नाउ वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। कहाँ पे थे अपन? ये हो गया था, ये हो गया था। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, वी हैव टू डू दिस और नॉट। केयरफुल, लेट्स लीव इट फॉर नाउ। ओके। मार्केटिंग फिलोसफी, फिलोसफी क्या होती है वो अपन को नहीं जानना। कितनी फिलोसफी अपने कोर्स में? 5। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि जब इंडस्ट्रियल टाइम था ना, कंट्री में तो बहुत वॉर्स, बहुत सारी चीज़ें होती थी और लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था। और जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट है ना, वो अपन को उस टाइम ज़्यादा चाहिए होते थे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हाई थी। सप्लाई थी अच्छी, सप्लाई अच्छी नहीं थी, बट डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोग डेली टू डेली वॉर्स पे जा रहे थे, उनको खाना चाहिए होता था, बहुत मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए होता था। तब आया एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्यों आया ये अपन को नहीं जानता। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहते हैं, सेलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, एनी बडी हु कैन प्रोड्यूस द गुड्स वॉज एबल टू सेल। द बिजनेस फोकस एक्टिविटी वॉज देयर नो प्रोडक्शन ऑफ ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड। इसमें ये कहते हैं कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, और अपन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ही अपना एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। तो इसमें अपना की फोकस एरिया क्या है? अफोर्डेबिलिटी एंड अवेबिलिटी। ओके। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जब अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट आने लगे, तब अपन को ये पता पड़ा कि अपन जो चाइनीज़ प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो फालतू प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो बहुत गंदे हैं। उनकी मेयर अवेबिलिटी तो है, बहुत आराम से अवेलेबल है, पर उनकी वजह से सेल नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि एक टाइम के बाद वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। लोग उनको छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें अपन ने किसके ऊपर फोकस करा? प्रोडक्ट क्वालिटी। कस्टमर स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रोडक्ट विच वर सुपीरियर इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। देयरफॉर से एम्फेसिस ऑफ, मैं जल्दी पढ़ने के लिए कुछ भी करने लग जाता हूँ। देयरफॉर द एम्फेसिस ऑफ अ फर्म, आई एम नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस। एम्फेसिस ऑफ द फर्म वाज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, सो सॉरी। अब अच्छे से करेंगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अपने पास बहुत सारी चीज़ें, ओके, क्या अपन को सब बेचनी है? बेचनी है तो कैसे बेचनी है? क्योंकि जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ अपन ने क्या देखा कि अपन मार्केटिंग के ज़माने की तरफ जा रहे हैं। पहले टीवी एड्स में सिर्फ अपन को नापतोल दिखता था, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये सब दिखता था। बट अब अपन को कितनी सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे एक बार में दिख जाती है। अब जिसकी बात करो उसका ऐड आपको दिख जाएगा। तो विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम क्या हुआ? मार्केटिंग एनवायरनमेंट बढ़ा, जिसकी वजह से एक चेंज आया। और इंक्रीज इन स्केल ऑफ बिजनेस कैसे बढ़ा? मार्केटिंग ऑफ गुड्स की वजह से। प्रोडक्ट क्वालिटी और अवेबिलिटी अब इंश्योर नहीं करती थी कि प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा। अब सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए फर्म को क्या चाहिए था? लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट, दिस लीड टू ग्रेटर नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट टू बाय द प्रोडक्ट। ये कहता है कि द कस्टमर, द बिजनेस फिलोसफी चेंज, इट वॉज अज्यूम दैट द कस्टमर वुड नॉट बाय और बाय इनफ अनलेस दे आर एडवोकेटली कन्विंस्ड। इसमें कन्विंसिंग की बात आती है, कीवर्ड याद रखना, कन्विंस, मोटिवेटेड एंड ऑल। ये किस में आएगा? सेलिंग कॉन्सेप्ट में। इसमें अग्रेसिव सेलिंग की बात आती है। अग्रेसिव वर्ड भी उतना ही ज़रूरी है। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल, प्रमोशन, फलाना, ये सारे वर्ड्स आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना सेलिंग कॉन्सेप्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अग्रेसिव प्रमोशन की बात होगी, पर्सनल सेलिंग की बात होगी, सेलिंग की बात होगी। उसके बाद आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मार्केटिंग ऑरेंशन। इसमें ये होता है कि अपन को कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना है। हम्म इसमें ये होता है कि अपन ने प्रोडक्ट तो बेच दिया, पर क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ज़रूरी है? नहीं। लॉन्ग रन में मार्केट में टिके रहने के लिए अपन को क्या करना होता है? प्रोडक्ट के साथ उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी इम्प्रूव करनी होती है। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लाइज फोकस ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड की सक्सेस, ये तो फालतू है। इट अज्यूम दैट इन लॉन्ग रन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, satisfying their in a effective way. All the decisions in a firm are taken after point of view customer satisfaction from after sales service, customer satisfaction, ये सारे जो वर्ड आ जाए ना, तब अपन को इस पर ध्यान देना है। ओके। बाकी अपन केस स्टडी में और इसको पक्का करेंगे। इसमें क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर हु आर चूजन,
अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, फलाना, ये सारी फालतू बातें अपने आगे आएगी, यहाँ कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे तो। फिलोसफी स्टार्टिंग पॉइंट, मेन फोकस, मीन एंड, मेरे को नहीं लगता किसी फिलोसफी का डिफरेंस आज तक आया है और आ सकता है, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। ये प्रोडक्शन फिलोसफी कहाँ शुरू हुई थी? फैक्ट्री में, वॉर के टाइम फैक्ट्री में। मार्केटिंग कौन से मार्केट नाम याद आ रहा है तो मार्केट में ही। सोसाइटी मार्केट ये देख लेना, सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, आगे अपन पढ़ेंगे। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट में फोकस करता है, क्वालिटी परफॉर्मेंस पे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे फोकस करता है। एग्जिस्टिंग पे कैसे? क्योंकि सेलिंग में अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन। ये कस्टमर नीड्स पे फोकस करता है, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग रन में काम करता है। ओके, इसमें क्या होता है, देखो आपको जब आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो ना, पहले ये समझ लेते हैं। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज। ये कहता है कि जो अपने मार्केटिंग अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, वो सिर्फ इनफ नहीं है, क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है उसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सिर्फ वो चीज़ें इनफ नहीं है। अपन को सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए खुद का भी कोई फ़र्ज़ होता है, सिर्फ कस्टमर को बेचने के लिए अपन कुछ भी नहीं कर सकते। द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड दैट the task of any organization is to identify the needs and wants of the target market and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner so that long-term well-being of the customers. इसमें क्या होता है, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन है। इसमें ये होता है कि अपन ने कस्टमर का तो ध्यान रखा ही रखा, पर अपन को सोसाइटल वेलफेयर का भी ध्यान रखना है कि सोसाइटी का किस में भला है। अगर कस्टमर तो आप गन बेचो, बारूद बेचो, वो लेने को भी तैयार है, तो क्या उसे सोसाइटी का भला है? सोसाइटी को बारूद चाहिए क्या? चाहिए, हाँ सॉरी, बट उससे क्या सोसाइटी का भला है? प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इसमें प्रॉफिट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सोशल वेलफेयर। जब भी अपन को सोशल वेलफेयर पे ध्यान रखने का आ जाए तो ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, GMPS। गुड्डू, मैं, श्रेया, नो 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 न्यूमैनिक। ओके, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, ये तो वैसे ही ईजी है। इसमें अपन क्या करते हैं, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, क्योंकि उसको मार्केट की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है और उसका एनालाइज करना है, तो उससे वो बताता है कि उसको कैसा प्रोडक्ट बना सकता है वो, सक्सेसफुल मार्केटिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट की सर्विस कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए, ये सब उस इन्फॉर्मेशन से पता पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में लॉन्च कर देगा, जैसे सराफा बाज़ार में वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान खोल देगा, तो मे भी वो इतना काम नहीं करे, क्योंकि मार्केट उस टाइप का नहीं है। मार्केट है गोल्ड मार्केट, आप वहाँ आर्टिफिशियल बेचने का ट्राई कर रहे हो तो नहीं। मार्केटिंग प्लानिंग, इसमें क्या होता है, अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और एरिया ऑफ वर्क ऑफ मार्केटिंग इज टू डेवलप अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान्स। आपने मार्केट रिसर्च कर दिया, अब आपको मार्केटिंग के प्लान्स बनाने के, आपको प्रोडक्ट कैसे बेचना है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, इसको हाल ध्यान में रखते हुए, ताकि ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और आप तो चाहते हो क्या पैसा कमाना, 10 की चीज़ 12 में बेच देंगे, तो वो नहीं हो सकता। आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना है, क्यों तो अपन क्या करेंगे, एक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान बनाएंगे जिससे अपना भी भला हो, ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिज़ाइन और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। डिज़ाइन क्या करती है, प्रोडक्ट की मेकिंग में कंट्रीब्यूट करती है, अट्रैक्टिव बनाती है, और अच्छे डिज़ाइन की वजह से प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बाकियों से।
फॉर एग्जांपल एक परफ्यूम की बॉटल है, उसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी नहीं पर उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, उसको मतलब आप वार्डरोब में रखो तो वो बहुत सुंदर लगता है, तो मे बी लोग उस परफ्यूम की तरफ जाएंगे, नहीं चाहिए होगा तो भी लेंगे कि अच्छा लग रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आप वही चीज़ प्रोड्यूस करो जिसकी प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन हो, जिससे आपको यूनिफॉर्मिलिटी और कंसिस्टेंसी आए, कंसिस्टेंसी हाँ आउटपुट में। जैसे कार में आपको पता होता है कि कौन सी साइज़ का टायर चाहिए, क्या लॉन्च करना है, क्या करना है, तब उसी चीज़ को प्रोड्यूस करोगे ना, तो वो एक स्टैंडर्ड हो गया कि ये स्टैंडर्ड की कार है, ये स्टैंडर्ड की है, ये स्टैंडर्ड की है। ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का। इसमें क्या होता है, अपन चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें होती है। ग्रेडिंग पर्टिकुलरली मोस्ट प्रोबेबली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की होती है, क्योंकि उनकी कोई प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन तो होती है, इनकी भी होती है, उनकी भी होती है, पर इसमें अपन चीज़ों को एकदम पहले से ही नहीं बांट सकते हैं। इसलिए ग्रेडिंग में अपन छाटा छाटी करते हैं कि गुड्स एक ही क्वालिटी के प्रोड्यूस हो। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, वैसे आपको ग्रेडिंग आता है तो छोड़ देते हैं। पैकेजिंग refers to designing and development developing the product package of the product. Labeling it refers to designing and developing. लेबलिंग में क्या होता है, अपन डिज़ाइन और डेवलप करते हैं किस चीज़ को, लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। पैकेजिंग में अपन किसको डिज़ाइन और डेवलप करते हैं, द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। डिज़ाइन एंड डेवलप इसकी डिफाइन में याद कर लो, ये कीवर्ड है, इनको लगा देना कहीं पे भी। पैकेजिंग और लेबलिंग मॉडर्न मार्केट में इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि अब इनकी डिमांड बढ़ गई है, सेल्फ सर्विस आउटलेट, और इनमें ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ब्रांडिंग एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एरिया है मार्केटिंग का, क्योंकि ब्रांडिंग भी दो टाइप की होती है। एक तो जेनरिक नेम, नेम ऑफ द कैटेगरी। अगर आप सिर्फ पेन के नाम से बेच रहे हो तो ठीक है, वो एक जेनरिक नेम हो गया। पर अगर आप ट्राइमैक्स के नाम से बेच रहे हो, आपकी आपने इमेज बना ली कि ट्राइमैक्स फाउंटेन एंड ऑल, तो वो ब्रांडिंग में आ जाता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या होता है, एक कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट ले लिया, अब आपको कैसी सर्विस दे रहे हो वो आप पे डिपेंड है। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर की कंप्लेन सुननी चाहिए, प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी, सब चीज़ें कस्टमर को मिलनी चाहिए। कस्टमर इज़ द किंग नाउ डेज। प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। प्राइस क्या होता है, प्राइस और प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ लेते हो तो प्राइस ही देखते हो। प्रमोशन क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द टाइम ऑफ मार्केटिंग ना। आपको कस्टमर को परसुएट करना पड़ेगा, ताकि आपके सब पोटेंशियल कस्टमर है, आपको उनको कस्टमर में बनाना पड़ेगा। प्राइसिंग में ये प्रमोशन में क्या आता है, मेन प्रमोशन इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, ये अपने कोर्स में मेन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मेंटेन मैनेजिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ये डिसाइड करते हैं कि आपको किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जाना है, कितने इंटरमीडियरीज रखने हैं, फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए प्रोडक्ट का, फ्रॉम वेयर इज प्रोड्यूस टू बी द प्लेस वेयर इट इज कंज्यूम और यूज़। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेंट्री मैनेज करना, लेवल ऑफ स्टॉक एंड गुड, ये सब बात है, यही चीज़ें वेयर हाउसिंग में भी आती है, पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक मेन फैक्टर आता है, उसके दो पार्ट मान लो। ट्रांसपोर्टेशन में फिजिकल मूवमेंट होता है गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इधर एक टाइम यूटिलिटी स्पेस यूटिलिटी आएगा यार। मूव फॉर कंजप्शन टू यूज, फॉर एग्जांपल। हाँ, अब वेयर हाउसिंग, क्योंकि अपन ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया तो वो प्रोड्यूस करते ही थोड़ी बिक जाएगा, तो एक टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट के बीच में, तो उस टाइम आप उस प्रोडक्ट को कहाँ रखोगे, तो वेयर हाउस में रखोगे। उससे क्या होगा, इरेगुलर डिमांड भी आप फेस कर लोगे कि हाँ अगर अभी डिमांड नहीं है तो भी हमारे प्रोडक्ट को कुछ नहीं हो रहा। जैसे वुलन गारमेंट्स है, वो गर्मियों में बनना चालू हो जाते हैं पर सर्दियों में बिकते हैं, बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर रेट राइस।
नेक्स्ट वीडियो में अपन मार्केटिंग के पढ़ेंगे, मार्केटिंग मिक्स एंड ऑल।